यस स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे साइंस में जो चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया था। अब आगे आ रहे हैं कि कौन सा सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कितना कम एसिडिक है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन बेस है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। इसके बारे में कैसा पता करें, इसके लिए हमारे पास आती है नई चीज पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या चीज, एक ऐसी स्केल है, स्केल का मतलब के नाम से पता चल रहा है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो चीज काम आती है या फिर जो थिंग काम आ रही है अपने पास, वो होती है स्केल। अब यहाँ बोल रहे हैं पीएच स्केल। यहाँ पे क्या है, पी जो वर्ड आ रहा है उसका मतलब होता है प्रोटेंज। पी वर्ड का मतलब है प्रोटेंज। प्रोटेंज जो एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है पावर, और H मतलब H प्लस आयन्स। H मतलब हो रहा है हमारे पास H प्लस आयन। अब H प्लस आयन्स की बात हो रही है तो H प्लस आयन की संख्या कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, उसके अकॉर्डिंग अपन एसिड और बेस के बारे में पता कर सकते हैं। अपन को पता है कि एसिड हमेशा H प्लस आयन रिलीज करता है और बेस OH माइनस, तो इसका मतलब बेस के पास OH माइनस की कैपेसिटी कम है। तो इस बेसिस पे एक पीएच स्केल बनाएंगे जो एसिड और बेसिक नेचर के बारे में पता करने में हमारे काम आती है। A scale for measuring hydrogen ion concentration in called pH scale। अब हाइड्रोजन आयन को मेजर करने के लिए स्केल काम आई है, इसको बोल रहे हैं पीएच स्केल। यहाँ पे पी जो वर्ड है पीएच वो है प्रोटेन, जिसका मतलब होता है पावर, और एच का मतलब होता है H प्लस आयन। फिर आ रहा है अपने पास ऑन पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। हाँ, ये चीज बेसिक है कि भाई इसमें जो पीएच की वैल्यू होती है 0 से लेकर के 14 तक मेजर की जा सकती है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक मेजर की जा सकती है, जिसमें क्या होता है कौन सा सब्सटेंस इस तरफ है वो एसिडिक होगा और इस तरफ है वो बेसिक होगा। इस तरफ इस का मतलब ये है कि यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इधर कम है। जिस तरफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो मोर एसिडिक होगा, और जिस तरफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा वो एसिडिक नहीं होकर के बेसिक होगा। अब ये देख लेते हैं अपन, जैसे कि भाई इसमें इधर जा रहे हैं तो मतलब ये जो अपने सैडेड पार्ट कर रखा है, सैडेड पार्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे H प्लस आयन ज्यादा है, जैसे जैसे जा रहा है सैडेड पार्टीशन कम होता जा रहा है, इसका मतलब H प्लस आयन भी क्या होते जा रहे हैं, पहले के मुकाबले कम होते जा रहे हैं। तो H प्लस आयन 0 पे सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक यहाँ पे होगा, यहाँ पे सबसे कम है मतलब सबसे कम एसिडिक ये होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक वाले अगर हम सब उसका नाम लेना चाहिए बता तो वो होता है HCl। सबसे कम वाले अगर लेना चाहिए तो वो हो गया सबसे ज्यादा बेसिक वाले और सबसे कम एसिडिक वाले, क्योंकि अगर बेसिक पूरा नेचर है तो मतलब एसिडिक तो नहीं के बराबर है, इसलिए इसका नेचर होगा बेसिक। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन कि भाई H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उसके आधार पर अपन ने ये देख लिया। इसकी जो वैल्यू होती है 0 से 7 के बीच में तो वो होती है एसिडिक, और 7 से अगर एनी 14 के बीच में आ रही है तो वो हो जाएगी बेसिक। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच के बारे में अपन देख चुके हैं, हमारा नेक्स्ट आ रहा है पीएच की इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी डेली लाइफ में। तो एसिड और बेस के बारे में अपन सिर्फ पता कर पा रहे हैं पीएच से, तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई, इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है अपने पास एसिडिटी इन स्टोमक। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी के पेट में दर्द होने लग जाता है एसिडिटी की वजह से। तो वो एसिडिटी किस वजह से होती है, हमारे पेट में क्या होता है कि एक HCl जो एसिड होता है वो गैस्ट्रिक जूस के रूप में निकल रहा होता है, तो उस जूस की वजह से अगर मात्रा उसकी ज़्यादा हो जाती है सही पेट में तो क्या होता है पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो दर्द जब होना स्टार्ट हो गया मतलब पेट में क्या हो गई, एसिडिटी बढ़ गई, यानी एसिडिक नेचर ज़्यादा हो गया है। तो इस एसिडिक नेचर को कम करने के लिए हमें हमारे पेट में बेसिक नेचर वाला कोई सब्सटेंस या पदार्थ लेना होगा, जो अपन उसके लिए उसकी जगह पे उसके लिए अपन क्या लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करेंगे, तो डिस्कस एक बार रीड कर लेते हैं। इन एसिडिटी मोर गैस्ट्रिक जूस HCl इज सेक्रेटेड इन स्टोमक। एसिडिटी में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में अपने शरीर में HCl गैस जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो रिलीज हो जाता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से हमको मतलब राहत के लिए वी यूज एंट एसिड, एंट एसिड का यूज करते हैं। एंट एसिड का मतलब यही है कि एसिड के जस्ट अपोजिट यानी कि बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ गया है टूथ डिकेन। अब अपने जो टूथ होते हैं, दांत होते हैं, उनका नेचर जो होता है मुंह में इनकी जो पीएच होती है वो क्या फिक्स होती है। तो अगर पीएच जो होती है वो फिक्स 5.5 होती है, इस 5.5 से अगर पीएच इसकी वैल्यू कम होती जाएगी तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो अपने दांतों के इनेमल होते हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनको खराब होने से बचाने के लिए क्या करें, इनको खराब होने से बचाने के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, हमें हमारे मुंह को पूरी तरीके से साफ रखना होगा और जो हम उसके लिए टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। इफ द pH वैल्यू ऑफ टूथ डिक्रीजेस बिलो 5.5, टूथ की जो pH होती है वो 5.5 से कम हो जाती है तो द इनेमल ऑफ टूथ बिगिन टू डिग्रेड, अपने जो इनेमल होते हैं दांतों के वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो वी शुड क्लीन ओवर माउथ विद बेसिक सॉल्यूशन लाइक टूथपेस्ट। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो दांत हैं या फिर मुंह है उनको एक बेसिक सॉल्यूशन से साफ करना चाहिए। एग्जांपल अपने लिए टूथपेस्ट हो सकता है। आगे देखते हैं स्टिंग ऑफ इंसेक्ट यानी कि डंक, जैसे कि कोई भी चींटी हो गई या मधुमक्खी हो गई, उनका जब डंक अपने हाथों पे या कहीं पे भी लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एक एसिड रिलीज कर देते हैं। जो एसिड क्या करता है, अपने हाथ पे जैसे किसी ने काट लिया है या डंक मार लिया है तो उसकी वजह से, उस एसिड की वजह से हमें वहाँ दर्द होने लग जाता है, इरिटेशन होने लग जाता है। तो उस पेन से रिलीफ करने के लिए अपन को क्या है, वहाँ पे बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस की जरूरत होगी ताकि एसिड और बेस आपस में मिले और न्यूट्रलाइज हो जाए और अपना जो नेचर है वो क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। उसके लिए अपन यूज करेंगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट सब्सटेंस का यूज करते हैं। फिर इसमें देखिए हनी बी एंड हैव स्टिंग व्हेन दे बाइट देयर स्टिंग रिलीज एसिड। ये जब भी काटते हैं इनके स्टिंग क्या करती है, एसिड रिलीज करती है। दिस एसिड कॉज पेन, इस एसिड की वजह से होता है हमें पेन। टू ओवरकम दिस पेन, इस पेन से रिलीफ के लिए वी शुड यूज सोडियम बाई कार्बोनेट, इसके लिए अपन कहते हैं यूज सोडियम बाई कार्बोनेट। फिर नेक्स्ट इसी के आगे अपने पास आ रहा है एसिड रेन। एसिड रेन नाम अपन पहले सुन चुके हैं, अपने पहले भी आ चुका है। एसिड रेन के अकॉर्डिंग मतलब ये होता है कि भाई अपने क्या होता है, एयर में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स अवेलेबल हैं, यानी कि जो प्रदूषक तत्व अवेलेबल है जो एयर क्या करते हैं, गंदा करते, खराब कर देते हैं। तो इस वजह से जो एयर एसिडिक नेचर की हो जाती है और इस नेचर वाली एयर में जब बारिश होती है तो वो रेन हो जाती है एसिड रेन। अब ये एसिड रेन क्या होगी, जाएगी नदियों और तालाबों के थ्रू खेतों में और खेतों से फिर अपने जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, उन पे इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ने लग जाता है। तो जो हमारी फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, वो खराब हो जाती हैं। तो इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है हमारे पास, जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाए। नेक्स्ट आ रहा है पीएच ऑफ सॉइल। अब पीएच ऑफ सॉइल किस तरीके से काम आती है कि भाई अगर अपन को किसी पर्टिकुलर जगह की जो मिट्टी है उसकी पीएच के बारे में पता है तो अपन वहाँ किस टाइप की फसल या किस टाइप की क्रॉप को लगाना है इसके बारे में पता कर सकते हैं। और एक चीज पता हो तो अपन को मतलब ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक यूज है पीएच के जो अपने एवरीडे लाइफ में काम आते हैं। और अभी अपन ने देखा ही था पीएच स्केल क्या चीज होती है। तो पीएच स्केल और उसके यूज इन पे बेसिक अपन को कंप्लीट अच्छी तरीके से करना है। और इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं कॉल या टेक्स्ट करके। और जो भी होगा इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।